इस वीडियो में आज आप पाइथन को शुरू से लेकर लास्ट तक सीखने वाले हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और पाइथन की क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सब तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं प्रिंट फंक्शन को, और उसके बाद डेटा टाइप्स, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, मैथ ऑपरेशंस जिसे हम मिनी कैलकुलेटर भी कहेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट, लूप्स, इनपुट। तो इस वीडियो में आप इतने टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। वीएस कोड में जाने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है पाइथन। जैसे ही आप पाइथन पर सर्च करेंगे तो आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी। आपको पहली वेबसाइट पर जाना है और उसके बाद आपको क्या करना है, इस पाइथन IDE को डाउनलोड कर लेना है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर डाउनलोड्स पर जैसे ही जाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड पाइथन वाली ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर आप अपनी विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए, मैक ओएस, एंड्रॉयड और अगस्त के लिए भी यहाँ पर पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा विंडो है तो हम सिंपली विंडो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी कि विंडो इंस्टॉलर 64 बिट के लिए हमने करना है या 32 बिट। आप इसे सिंपल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। और उसके बाद चलिए हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। तो ये देखिए, ये हमारा पहला फंक्शन होने वाला है प्रिंट। तो प्रिंट फंक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी स्ट्रिंग और नंबर को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा है और जैसे ही मैं यहाँ पर रन वाले बटन पर दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी आउटपुट शो हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से कर दिखा देता हूँ। जहाँ जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे 2+1 और जैसे ही रन बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास 3 आउटपुट आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप प्रिंट फंक्शन को यूज़ कर कोई भी चीज़ को प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे फंक्शन की ओर। तो दूसरा हमारा टाइप होने वाला है यहाँ पर डेटा टाइप। तो ये देखिए, पहले मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ। डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, वैल्यू की टाइप होती है। जैसे कि आप यहाँ पर 10 प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी इंट वैल्यू है। अगर आप यहाँ पर नेम प्रिंट कराना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर आप यहाँ पर डेसिमल ज़्यादा पॉइंट प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप डबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपके डेसिमल पॉइंट कम है तो आप फ्लोट डाटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, पाइथन में हमें बेसिकली ये होता है कि डाटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए, मैंने जैसे यहाँ पर नेम लिखा और ब्रैकेट में यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख दिया, बाइट बंक। और उसके बाद मैं यहाँ पर एज क्या है, हमारा इंटीजर है, और नेम हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो ये देखिए, जैसे मैं, चलिए इसको भी रन कर देखते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने इसे रन किया, ये हमारा नेम प्रिंट फंक्शन की प्रिंट फंक्शन में क्या होगा कि आप अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर कॉमर्स में लिखेंगे, जैसे कि मेरा नाम, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। और जो बिना कॉमा में लिखेंगे वो यहाँ पर, जैसे हम आपकी नेम की वैल्यू है बाइट मंथ, तो वो नेम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही सेम यहाँ पर हमने कॉमर्स लगा कर लिखा है और यहाँ पर हमने एज की वैल्यू यहाँ से उठा ली है। तो जैसे ही हम रन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ये आउटपुट आ जाएगी। देखिए, नाम की जगह पर बाइट बंक आ गया और एज की जगह पर 18 आ गया। तो ये आपने समझ लिया है कि कुछ डेटा टाइप कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। आगे का हमारा डाटा टाइप होने वाला है लिस्ट।
अगर आपको पता हो तो लिस्ट भी एक तरह का डेटा टाइप है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जैसे रूट लिखा और इक्वल टू पाकर आप अगर कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी शब्द लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है एप्पल, बनाना, मैंगो। तो अगर आप कोई भी और शब्द कॉमा डालकर जैसे यहाँ पर लिखेंगे हाई, और आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको सिर्फ स्ट्रिंग ही लिखना है, आप यहाँ पर मैथमेटिक वैल्यू भी डाल सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ऐड की है, और उसके बाद जैसे ही हम प्रिंट फंक्शन की मदद से फ्रूट को प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, हमारी ये वाली सारी लिस्ट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। लिस्ट को ज़्यादातर हम इसी टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये देखिए हमारा आगे का स्टेप है अपेंड। डॉट अपेंड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फ्रूट डॉट अपेंड लिखा ऑरेंज, इससे क्या होगा, आपकी एक आइटम ऐड हो जाएगी। तो ये अब चलिए हम डिफरेंस देखते हैं। तो जैसे ही आपने पहला प्रिंट किया तो यहाँ पर क्या आ गया, एप्पल, बनाना, मैंगो, हाई और 50। तो ये देखिए सेम एज इट इज़ प्रिंट हो चुकी है। लेकिन जैसे ही आपने डॉट अपेंड लाकर यहाँ पर ऑरेंज लिखा तो यहाँ पर ऑरेंज प्रिंट हो चुका है। तो आप चाहे तो यहाँ पर कॉमा लगाकर कोई और वैल्यू भी डाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप एक टाइम पर एक ही चीज़ अपेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक चीज़ और अपेंड करके देखते हैं। तो ये देखिए जैसे मैंने एक मैं यहाँ पर क्लियर करके चला, तो ये देखिए अब हमारा यहाँ पर 10 भी ऐड हो चुका है। तो आपने समझ लिया कि कुछ लिस्ट किस तरीके से वर्क करती है, कि लिस्ट को हम कुछ इस टाइप के डाटा के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट डाटा टाइप की ओर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी करें। अगर आप कोई ट्यूटोरियल चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। तो अगली टाइप हमारी है टपल। तो टपल में क्या होता है, आपको बेसिकली कोई भी पहले आपको वेरिएबल सेलेक्ट कर लेना है और यूज़ करना है यहाँ पर राउंड पैरेंथेसिस। तो ये देखिए कुछ ऐसे टाइप की आपको पैरेंथेसिस यूज़ करनी है। पिछले में लिस्ट वाले में क्या था, आपने यूज़ किया था यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर अब हम टपल में क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट। तो जैसे ही आप सिंपल वैसे ही डाटा ऐड करेंगे, जैसे रेड, कॉमा, ग्रीन, कॉमा, ब्लू। तो जैसे ही आप स्ट्रिंग में कॉमा की मदद से डाटा ऐड करेंगे और उसके बाद प्रिंट फंक्शन की यूज़ कर कर कलर को प्रिंट करेंगे, तो आप देखने वाले हो, ये देखिए हमारा डाटा वैसे ही प्रिंट हो चुका है। तो अगर आपके मन में एक सवाल आया कि क्या हम इसमें भी वो पेंड फंक्शन लगाकर यहाँ पर कोई भी वैल्यू पेंड कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, तो नो। क्या है टपल, एक क्या है, इम्यूटेबल फंक्शन है। को क्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इम्यूटेबल, जिससे क्या होता है कि आपको टपल को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ये अनकमेंट कर कर दिखा देता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पर जीरो, क्या होता है, जीरो पहली वैल्यू, और जैसे ही मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखूँगा, यहाँ पर दूसरी वैल्यू के बारे में बात करेंगे। और जैसे ही मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा, उसके बाद यहाँ पर 2 वैल्यू, दूसरी वैल्यू की तीसरी वैल्यू की हम बात कर रहे होंगे। ये इंडेक्सिंग कैसे शुरू होती है, मेनली 0 1 2 3 कुछ ऐसे स्टार्ट होते हैं जीरो से। इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखने के बाद हम तीसरी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर दूसरी मतलब यहाँ पर ब्लू की वैल्यू येलो करूँगा, तो देखिए हमारे पास एरर आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जैसे ही करने की कोशिश की, यहाँ पर हमें एरर आ रहा है, टाइप टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट कोड आइटम असाइनमेंट। तो इसका क्या मतलब है कि आप टपल की वैल्यू को चेंज या दोबारा असाइन नहीं कर सकते। तो चलिए आपको टपल के बारे में भी कुछ आइडिया हो चुका है। तो अब हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट डाटा टाइप की। और आप भी जानते हैं कि 10 मिनट में कोई भी लैंग्वेज सीखी नहीं जा सकती, इसलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे तरीके से समझा रहा हूँ
ताकि आपकी क्विक रिविजन हो जाए और आपको छोटा मोटा आइडिया हो जाए कि पाइथन कैसे वर्क करता है। तो ये देखिए, जैसे ही हमारा तीसरा टाइप होने वाला है यहाँ पर डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में क्या होता है, आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी की और दूसरी होती है आपकी वैल्यू। तो डिक्शनरी में आपको डाटा स्टोर कराने के लिए कौन सी ब्रैकेट यूज़ करनी है, करली ब्रेसेस। ऊपर हमने क्या देखा था, टपल में हम राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं, लिस्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा नेम, डिक्शनरी में क्या है कि आप यहाँ पर अपनी वैल्यू कोई भी न साथ के साथ ही साइन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ पर कॉमा लगाकर, यहाँ पर डॉट कॉलर लगाकर नेम की वैल्यू मैं यहाँ पर अमिक स्टोर कर रहा हूँ। उसी तरह से सेम यहाँ पर कॉमा लगाकर मैं यहाँ पर लिख कर रहा हूँ एज की वैल्यू 18, सिटी की वैल्यू दिल्ली। आप चाहे तो कॉमा के बाद कुछ ऐसे भी इसे सेट कर सकते हैं ताकि हमारा और अच्छा दिखे। मैं यहाँ पर और स्पेस डाल देता हूँ। तो ये देखिए, नेम की वैल्यू अमित है, एज की वैल्यू 18 है, सिटी की वैल्यू दिल्ली है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर प्रिंट स्टूडेंट पर यहाँ पर जाऊँगा तो क्या होगा कि हमारा ये सारी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। अगर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट कराना है तो क्या करना होगा, प्रिंट स्टूडेंट और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर क्या देना है, नेम, जिससे क्या होगा, आपकी नेम की वैल्यू प्रिंट हो चुकी। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर रन करता हूँ, सबसे पहले प्रिंट फंक्शन के लिए हमारी सारी की सारी डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है, तो ये आप देख ही सकते हैं। और उसके बाद दूसरा प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, आपको डिक्शनरी में नेम की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको चेंज करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ए डालता हूँ और उसके बाद यहाँ पर रन करता हूँ, यहाँ पर 18 आ जाएगा। क्यों 18 आ जाएगा, क्योंकि एज की वैल्यू 18 थी। तो चलिए, अब आपको डिक्शनरी के बारे में भी पता चल गया कि डिक्शनरी क्या चीज़ होती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम बढ़ने वाले हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की ओर, जो हमारी नेक्स्ट टाइप होने वाली है मैथ ऑपरेशंस के बारे में। तो इसे हम मिनी कैलकुलेटर भी कहेंगे। तो चलिए देखते हैं तो ये कैसे वर्क करती है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ए को 10 वैल्यू साइन की, इक्वल टू का क्या मतलब होता है कि आप 10 वैल्यू को ए में स्टोर करा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने ए इक्वल टू 10 लिखा तो 10 वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर जैसे ही बी इक्वल टू 5 लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 5 वैल्यू बी को साइन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अपना ऑपरेशन को देखते हैं, जो होने वाला है प्लस ऑपरेशन। तो प्लस के बारे में आप सब जानते ही, क्या होगा कि ए प्लस बी हमारे यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं। और माइनस करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 50। और यहाँ पर डिवाइड करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। तो देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर रन करता हूँ, बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ चुका है, 15, 5, 50 और 2 जी। तो ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने, कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली क्या किया कि ए प्लस बी को जब इसने डिवाइड किया तो इंट वैल्यू को यहाँ पर फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, कि डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हमारा आंसर और भी एक्यूरेट आए। तो इसके अलावा एक फंक्शन और होता है जो कि क्या करता है, आपका यहाँ पर रिमाइंडर के बारे में बताता है। तो इसे हम मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ए और बी को प्रिंट कराऊंगा मॉडुलस के ऑपरेटर की द्वारा, तो यहाँ पर 0 आने वाला है, क्योंकि 10 5 के टेबल में पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अगर मैं यहीं पर 3 करता हूँ तो 3 करने पर क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ पर वैल्यू, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, प्लॉट वैल्यू यहाँ पर और बड़ी हो चुकी है। 3 को 10 से डिवाइड करने के लिए के बाद आपके पास एक रिमाइंडर बचता है। तो इसी मदद से आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर चेंज भी कर देता हूँ।
मॉडुलो ऑपरेटर। तो ये देखिए, अब हमने मैथ ऑपरेशन के बारे में जान लिया कि पाइथन में कैसे कैसे ऑपरेशंस करते हैं। तो इसे हम मिनी कैलकुलेटर नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारी कैलकुलेटर की तरह वर्क कर रहा है। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक हमारा होने वाला है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ये काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली स्टेटमेंट है। जब भी हम कोई भी कोड लिखेंगे तो ज़्यादातर हम इसी में वर्क कर रहे होंगे कि इसका मेन वर्किंग क्या है। आपको अगर कोई भी कंडीशन चेक करनी हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर स्कोर की वैल्यू है 85, और जैसे ही आप लिखेंगे इफ़ का, आपको इंग्लिश में इफ़ का मतलब कि आपको जहाँ पता ही होगा कि अगर आपकी वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, यू पास्ड। उसके बाद एल्स नहीं तो क्या प्रिंट होगा कि आप फेल हो। तो ये देखिए, ये हमने कंडीशन सेट कर दी है यहाँ पर। तो मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंटैक्स लिख देता हूँ, इफ़ कंडीशन और ये देखिए, इस कर्ली ब्रेसेस में आप क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी कोड लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, इसके लिए हमने यहाँ पर कोई भी कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं की। अगर आपके इफ फंक्शन में मल्टीपल यहाँ पर प्रिंट होता और यहाँ पर और भी सारे फंक्शन होते तो आप यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते। तो ये देखिए, यहाँ पर प्ले बटन पर क्लिक करूँगा, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है कि हमारा स्कोर 50 से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपकी वैल्यू पहले ही सेटिस्फाई हो जाती है तो आपकी वैल्यू अगले कंडीशन में नहीं जाएगी, जैसे एल्स में नहीं गई। तो सिंपली यहाँ पर प्रिंट हो चुका है यू पास। तो मैं यहाँ पर आपको वैल्यू चेंज करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ही हमारी वैल्यू 50 से कम होगी, 45, और उसके बाद रन करने के बाद 1 मिनट, तो ये देखिए यहाँ पर प्रिंट हो चुका है यू फेल। इसमें क्या हुआ है, तो आप देख सकते हैं हमारी जो स्कोर है 50 से कम था, और इसलिए यहाँ पर यू फेल्ड आ चुका है। अगर 50 से ज़्यादा होता तो यहाँ पर यू पास आ जाता। तो ये देखिए, अब हमने इफ एल्स फंक्शन के बारे में भी पढ़ लिया है, आपको अंदाज़ा हो चुका है कि इफ एल्स फंक्शन कैसे काम करता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है यहाँ पर लूप्स। तो लूप्स आप बेसिकली उसके लिए यूज़ करते हैं अगर आपको कोई भी वैल्यू मल्टीपल टाइम प्रिंट करानी हो। जैसे कि आपको प्रिंट कराना हो 1 से लेकर 1000 तक, मिलियन तक, बिलियन तक काउंटिंग प्रिंट करानी हो, तो आप इस लूप का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि प्रिंट फंक्शन की मदद से जैसे ही आप लिखोगे प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, इसमें क्या होगा, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, और बिलियन तक तो वैल्यू प्रिंट करना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। आपकी सारी लाइफ पूरी हो जाएगी लेकिन बिलियन तक वैल्यू ही नहीं प्रिंट होगी। तो ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 to 6। तो इसमें क्या होगा, 1 की वैल्यू 1 से हमारा लूप स्टार्ट होगा और 6 तक जाएगा। जैसे कि यहाँ पर प्रिंट होना है 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये वैल्यू हमारी प्रिंट होगी। सबसे पहले क्या होगा, 1 की वैल्यू जाएगी आई में और आई प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लूप फिर से चलेगा तो आई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2। ये सब ऑटोमेटिक इंटरप्रेटर अपने आप कर लेता है। तो 2 वैल्यू यहाँ पर आई में जाएगी, हमारी वैल्यू 2 में प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, हमारी 2 भी प्रिंट हो गया, हमारी वैल्यू होगी 3। ऐसे करके 3 वैल्यू भी इसमें स्टोर होगी और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद 4, और 4 वैल्यू यहाँ पर जाकर और इसमें बाद प्रिंट में जाकर प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद जब 5 प्रिंट होगा, उसके बाद 5 के बाद जब 6 पर जाएगा तो ये क्या देखेगा, हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे कि फॉल्स होने के बाद क्या होगा, हमारा लूप ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। तो हमारी कंडीशन फॉल्स कैसे हुई, तो 1 to 6 का मतलब है हमारी वैल्यू 6 से छोटी प्रिंट होगी। जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, हमारा 6 प्रिंट नहीं होगा। 6 प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, 7।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर 6 तक प्रिंट कर कर देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा प्रिंट फंक्शन बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये देखिए जैसे 1 2 3 4 और 5 और 6, मैं जैसे ही यहाँ पर 7 करता हूँ हमारी वैल्यू 6 तक प्रिंट हो चुकी है। जैसे ही मैं यहाँ पर करूँगा 100 तो हमारी वैल्यू 99 तक प्रिंट हो चुकी है। ये देखिए इसी तरीके से आप लूप का यूज़ कर कर बहुत ही आसानी से कोई भी वैल्यू जितनी बार मर्जी प्रिंट करा सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपनी लास्ट टाइप की ओर, जो हमारी होने वाली है इनपुट टाइप। तो इनपुट टाइप में क्या होगा कि आपको अगर कभी भी ज़रूरत पड़े कि आपको कोई भी वैल्यू इनपुट लेनी है तो आपको ये वैल्यू कैसे इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप करेंगे num1 आपने एक वेरिएबल कर दिया जिसमें आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ध्यान से सुनिएगा इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंट डाटा टाइप बता देंगे कि हमने कौन सी डेटा टाइप यहाँ पर एंटर करानी है। अगर आप यहाँ पर इंट नहीं लिखते तो क्या होगा, आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पर एंटर हो जाएगी। तो ये देखिए इंट के बाद आपको ब्रैकेट लगानी है और उसके बाद यहाँ पर डिक्लेयर करना है कि आपको इनपुट चाहिए, और इनपुट के बाद आपको ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर स्ट्रिंग में लिख देना है एंटर फर्स्ट नंबर। इससे क्या होगा, आपका एज ए टी यहाँ पर जब आप प्रिंट करेंगे num1 तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर रन पर क्लिक किया यहाँ पर आ गया एंटर फर्स्ट नंबर, जो कि हमारा ये वाला है। यहाँ पर हम थोड़े बहुत ही चेंजेस करके देख लेते हैं। तो ये देखिए जैसे कि हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये देखिए ये हमारा, हम वापस से अपने फंक्शन को ठीक कर देते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर दोबारा रन करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर मैं अपनी कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ, इंट वैल्यू जैसे कि मैं यहाँ पर 50 डालता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ उसके बाद यहाँ पर दूसरी वैल्यू एंटर करने को कह रहा है। दूसरी वैल्यू क्या होगा, एंटर सेकंड नंबर। एंटर सेकंड नंबर इस ब्रैकेट में अब अगर आप कोई भी कॉमा लगाकर कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अगर आप नहीं भी चाहते तो इसे एम्प्टी भी रख सकते हैं। तो ये देखिए जैसे आप यहाँ पर एम्प्टी करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं शो हो रहा। तो इससे क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा आपको कौन सी वैल्यू इनपुट करानी है, इसलिए मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। तो फिर से मैं दोबारा चलाता हूँ 50 और सेकंड नंबर हम यहाँ पर 40। कैसे करेंगे, हमारा सम यहाँ पर ये वाला लिखा है और प्लस की मदद से जैसे हमने वहाँ पर ऊपर देखा था यहाँ पर ऐड हो चुका है 90। अब मैं आपको क्या करता हूँ, इंट के बगैर चला कर दिखाता हूँ। तो नहीं, सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर लिखेंगे कोई भी इंग्लिश वैल्यू, यहाँ पर क्या होगा, आपका एरर आ जाएगा। मैं आपको दोबारा चलाकर भी दिखा देता हूँ। तो ये होगी मैथ्स वैल्यू और ये होगी इंग्लिश। जैसे ही आप इंग्लिश यहाँ पर एंटर करेंगे ये बोलेगा इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। इंट में क्या होता है, सिर्फ आप मैथमेटिकली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ब्रैकेट हटाकर इंट पर मूव कर देना है। आपको इसमें खास कुछ स्ट्रिंग के लिए यहाँ पर डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमारा ये प्लस कैसे वर्क करेगा, कॉन्कैटिनेशन की तरह। जैसे कि num1 की वैल्यू आपका नाम होगा और यहाँ पर सरनेम को इसे ऐड कर कर आपको दिखा देगा। तो जैसे हम यहाँ पर रन करते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाइट और सेकंड वैल्यू होता है हमारा बंक। तो ये देखिए इसने क्या किया, हमारी वैल्यू को ऐड करके दिखा दिया, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू को हम इसी तरीके से ऐड करते हैं। तो आप इसमें चाहे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, जैसे फ्लोट
और उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं डबल, और उसके बाद यहाँ पर आप बहुत सारी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने आज की वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर कर लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी बहुत ही लंबी हो चुकी है तो इसके लिए माफ़ी करना है कि मैं अपने शब्दों पर सही तरीके से नहीं खड़ा था। तो अगर इस वीडियो में बनाने में कोई भी गलती हो चुकी है तो दिल से माफ़ी आपसे। तो इस वीडियो को अगर आपने अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।